is purely educational and does not constitute financial advice. I am not a CB registered financial advisor. Your financial advisor about the risks associated with stock market and mutual fund investing. Any trading decisions based on the contents are your sole responsibility. The channel and its owners cannot be held liable for any financial losses you may incur. Please invest wisely. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं। पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, दिवाली स्पेशल आप देखते हैं क्या है दिवाली के इस मौसम में, पिछली दिवाली से और इस दिवाली तक हमारे पोर्टफोलियो ने क्या किया। इसमें काफ़ी पिछले दिवाली से काफ़ी जो चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि रिडेम्पशंस काफ़ी हुई थी मार्च तक, और मार्च के बाद भी मैंने काफ़ी रिडेम्पशंस की थी। सो पोर्टफोलियो को थोड़ा शॉर्टन आउट कर दिया। अभी ऑलमोस्ट 12 करीब फंड्स अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए 2 करोड़ का वैल्यू हो चुका है, 1.1 करोड़ इन्वेस्टेड अभी पिछले दिन का, -28,566 इसमें नेगेटिव था, पोर्टफोलियो डाउन था, और 1.22 CR 15.6 पर एनम से ऑल टाइम रिटर्न्स अभी तक का रिटर्न्स पूरा इसमें दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं आगे, धीरे धीरे पूरा पोर्टफोलियो को देखेंगे। अभी ये पोर्टफोलियो में क्योंकि अभी इस वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट को मैं सब्सक्राइब किया हूँ 2-3 महीने के लिए, क्योंकि मुझे चेक कर रहा था कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। बस ऑलमोस्ट मैं सही ट्रैक पे ही हूँ, और मुझे पता है जो ये बता रहा था, तो इसने जो पॉइंट्स मुझे पता है वो ऑलमोस्ट मुझे पता ही थे, बट अभी कंफर्मेशन भी हो गया कि भाई हम सही ट्रैक पे। तो एक ऐसा आप किसी भी इसका पोर्टफोलियो किसी भी वेबसाइट का ले लीजिए, देख लीजिए थोड़ा टाइम के लिए। मैं बीच बीच में लेता रहता, तो कंटिन्यूटी कुछ है नहीं मेरी, और moneycontrol.com का तो मेरा फुल टाइम सब्सक्रिप्शन रहता है, बट बाकी का मैं बीच में देखता हूँ, सो दैट कंपेयर करने के लिए इजी हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए 1 मंथ में हम देखते हैं, 1 मंथ में 1.7 लाख अभी प्रॉफिट अपने को आ चुका, मतलब आज से लेके पीछे 1 महीने तक। ठीक है, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो को भी थोड़ा टाइम पहले अपडेट किया था, क्योंकि एक्सटर्नल पोर्टफोलियो है, तो MF सेंट्रल से जब डेटा पूरा आने के बाद मैंने अभी इसका वीडियो बनाने शुरू किए। तो 1.8 लाख के करीब 11.6% पर एनम, मतलब अगर इस तरह से चलता रहा तो इतना अपने को प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब पकड़ के चले 1 मंथ में इतना आया। ठीक है, 3 महीने में देखते क्या हाल हो रखा है। 3 महीने में +86,445, मतलब 1.7% पर एनम। तो 3 महीने में भी अभी पॉजिटिव ही दिखा रहा है। अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो नेगेटिव था, उसके पहले की वीडियोस भी। तो अभी थोड़ा पोर्टफोलियो पॉजिटिव ग्रीन में ही दिख रहा है, 3 महीने में भी रिटर्न्स पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं 6 महीने में, और 6 महीने में देखिए 16.75 लाख के करीब इसने पिछले 6 महीने में अपने को ऑलमोस्ट 17 लाख के करीब का रिटर्न्स बना के दिया है। 19% पर एनम के हिसाब से जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखते हैं 1 साल में क्या हुआ है, 1 साल में 10.21 लाख 5.4%। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जनवरी उस टाइम पे थोड़ा मार्केट डाउन था, फिर फरवरी या आई थिंक मार्च के बाद से मार्केट ऊपर उठा, फिर बाद में थोड़ा मार्केट ऊपर ही है, बट थोड़ा बहुत हिकअप सा है। तो इसके लिए ये थोड़ा आपको 10.21 लाख का अभी प्रॉफिट दिखा रहा है। बीच में अपना रिडम्पशंस भी हुए हैं, तो वो हिसाब से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट 10.21 लाख का पोर्टफोलियो ने अभी 1 साल में एटलीस्ट पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, लास्ट 3 साल का देखते हैं। एक है कि पॉजिटिव ग्रीन में दिख रहा है, लाल में नहीं। लाल में होता फिर भी कंसर्न होता। 76.21 3 साल में, मतलब 18.9% पर एनम। ठीक है, 25 लाख आया होगा, 3 साल में प्रॉफिट आ रहा है, तो ये भी ठीक ठाक ही चल रहा है। 5 साल में देखते 1.09 CR, तो 20.89, ये भी सही है। तो पोर्टफोलियो एकदम सही जा रहा है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बीच बीच में जो मार्केट ऊपर नीचे होता है बहुत अच्छा है वो, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड, SIP वाले, और जो SIP प्लस लमसम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये मार्केट, मैं बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे होना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट का अगर आप ट्रेजेक्टरी देखोगे ऊपर की तरफ ही जा रही है, ऐसा नहीं कि मार्केट वहां से नीचे एकदम नीचे आया हुआ है और फिर नीचे की तरफ ही जा रहा है, ऐसा नहीं। मार्केट नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे 1 पॉइंट से लेके आप उसकी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो वो बेस्ट है ना। आपको जब भी नीचे मार्केट गिरेगा, आपकी SIP चल रही है, आपको कम पैसे में NAV ज्यादा मिलेगी, और अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो
फाइनली कंप्लीट होगा। ठीक है, देखिए अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो भी बनाया जब मेरी इन्वेस्टमेंट शुरू हुई, तो ये देखिए 2007 से शुरू हुई थी, फिर वहाँ पे मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। 12 में मैंने थोड़े पैसे निकाले थे, यहाँ पे ऐसे डिप हुआ, पैसे चाहिए थे फॉरेन भी थे, यहाँ पे थे 4 लाख, यहाँ पे बचे कितने 9, मतलब ये 4 लाख के पूरे मैंने पूरे के पूरे शायद निकाल लिए थे फॉर कार के लिए, और फिर यहाँ पे गाड़ी वाड़ी ले ली थी। अक्टूबर के करीब करीब की बात होगी, क्योंकि दिवाली के लिए वाइफ के लिए गाड़ी ली थी। और फिर उसके बाद यहाँ से फिर कंटिन्यू भी रहा, यहाँ पे 2014 में मेरा प्रमोशन हुआ। यहाँ से देखिए ना इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू बढ़ाते गया। बाकी भी जिम्मेदारियां थी, ठीक है, और घर का लोन वोन भी शायद यहाँ पे, फिर सेकंड यहाँ पे एक घर का लोन चल रहा था यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक बड़ा घर लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी हम आए, फिर आया कोविड। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे 75 लाख दिख रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे थोड़ा 63, क्योंकि यहाँ पे जो इसके अंदर मैंने ना घर बेचा था, यहाँ पे फिर मैंने जो अमाउंट आया था आई हैड पुट इट इन लिक्विड फंड्स पे, धीरे धीरे वहां से बिल्डर को दे रहा था यहाँ से नीचे। तो यहाँ से देखिए ये तो अमाउंट था, इतना था, यहाँ से देखिए ये डिप हो गया कोविड में मार्च में, ठीक है, फिर धीरे धीरे 38, फिर धीरे धीरे हम तो बढ़ाते गए, डालते गए बड़ा। दूसरा जो चार्ट है उसमें आपको क्लियर कट आएगा, यहाँ से फिर कंटिन्यू अभी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इक्विटी में इतना है 88.5 है, डेट में 8.23, कमोडिटीज में इतना है, अल्टरनेटिव्स, ये पूरा ये ऐप, ये जो वेबसाइट है खुद ही कर रहा है, इसमें अपना तो कुछ है ही नहीं, हमने तो सीधा स्मॉल कैप मिड कैप उस हिसाब से भी पैसे डाले हुए हैं, ठीक है। जो है वो सामने में आपको सीधा बता रहा हूँ, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं। देखिए इतना इन्वेस्टमेंट था, मतलब निकालने के बाद फिर फॉलोइंग, इसमें भी काफी मेरा काफी चर्न हुआ पोर्टफोलियो 23 में भी, यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पे अभी भी चर्न हुआ है, तो इतना भी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, मतलब ये अंदर बाहर निकालने के बाद अभी धीरे धीरे करके जब बढ़ेगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड टैक्स, मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 87.16 पे लगेगा, 2.91 पे रियलाइज्ड, मतलब ऑलरेडी मैंने निकाल लिया पैसा, और फॉलोइंग ईयर 2026 में अभी इसके लिए 20,000 का कुछ टैक्स आ रहा है, और ये शॉर्ट टर्म केवल 2-3 लाख पे शॉर्ट टर्म अभी है, तो उसमें उतना अपने को यहाँ पे देख सकते हो अगर कितना क्या फंड्स निकाले हुए। देखिए टॉप फंड जो गेनर थे पिछले दिन के, तो वो एक्सिस स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप में गिरावट थी, मेरा एसेट लार्ज कैप में गिरावट थी, एक्सिस मिड कैप, ये मेजर गिरावट इनमें थी और इनमें प्रॉफिट था, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा वीआरए वैल्यू रिसर्च का एनालिसिस आ जाएगा पोर्टफोलियो का, तो इसको भी हम बाद में देखते हैं। डाइवर्सिटी इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि टू मेनी म्यूचुअल फंड्स विच मेक्स अ पोर्टफोलियो हार्ड टू मैनेज, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं 61 या 70-80 फंड से मैं नीचे आया हूँ, तो मुझे आइडिया है कि, बट एक टाइम पे मेरे पास उतने फंड्स नहीं थे, एक टाइम पे ऑलमोस्ट 20-30 ही होंगे, बट फंड्स काफी थे, और टोटल अगर आप अभी भी इसके अंदर दिखता है 61 फंड्स मैंने, मतलब उनमें मेरे इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम अभी थोड़ा ऊपर चलते हैं और बाकी इसको देखते हैं। तो ये ओवरव्यू की स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पे 61 फंड्स थे टोटल, मतलब एक टाइम पे एक ही साथ नहीं थे, ओवर द पीरियड इतने टाइम पे ना, तो आप देख सकते हो ना, प्रॉफिट में ही सारे मैंने निकाले हैं, सारे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, और जो जो फंड जिसमें अभी है वो दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे फंड 0 हो चुका है, ठीक है। और डीएसपी स्मॉल कैप शायद इसको एक नेगेटिव में निकाला, 7,000 लॉस में था, और नहीं प्रॉफिट में निकाला था मैंने, जेएम मिड कैप एक शायद बीच में निकाला था, और देखिए पूरे फंड्स को ना ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही निकाला बीच में। ये स्टार्ट में ना सुंदरम मिड कैप रेगुलर फंड, ये जो मिड कैप का फंड है, फिर देखिए माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्टमेंट में डाली हुई थी, फिर से ये भी माइक्रो कैप्स था, तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे करके नॉलेज जब आई, हर टाइप के फंड्स पे मैं जाए, कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज, बट कोई बताने वाला था नहीं। निप्पॉन भी था देखिए एक टाइम पे कि आपको लंबे समय तक रहना है, कम फंड्स रखने, ये अगर मुझे उस टाइम कोई बताता ना, तो मैं खुद भी रिसर्च करता यार, क्यों रखने, क्या कब रखना है, क्यों रखना है, इतने कम फंड्स क्यों रखने, सारे के सारे बेस्ट क्यों नहीं रखने, एक ही एम्स क्यों नहीं रखने। तो ये सब आपको आपका नॉलेज ही आपको बताएगा। ये जितने भी एजेंट्स और सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सब अपना पैसा बनाने के पीछे लगे रहते हैं, सारे के सारे नहीं, बट यस मोस्टली ऐसे ही है, ठीक है। शायद उनको ये बात पसंद नहीं आई और मेरा कंप्लेंट भी कर रहे, बट सच्चाई से
कहाँ भागा जा सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को इसका एक्सपीरियंस भी होगा। तो अगर आपको इस बात का एक्सपीरियंस है प्लीज कमेंट कीजिए, बाकी लोग को भी उसका फायदा रहेगा। ओके दोस्तों, एग्रीगेट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 2 करोड़ ये सब यहाँ पे हुए हैं, देखिए 20.89 ये है आपका टोटल रिटर्न। इन्फ्लेशन अगर होगा तो 15.86 16% के करीब आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर एक्चुअल आपका 1 करोड़ 8 लाख आपने अगर अभी टोटल कमाया है एक्चुअल 5 साल के अंदर, तो एक्चुअली वो है 89 लैक्स, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब करीब आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट्स आप करते रहिए आपकी। और ये बीएससी सेंसेक्स के हिसाब से उसको मैच करा कर मैं बीएससी सेंसेक्स में कोई डालता, क्योंकि इसके लिए मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रहती है। शायद लोगों को लगेगा अभी, शायद इनको लग रहा होगा कि अभी ये 5 साल में ये सेंसेक्स अच्छा फंड कर रहा है, बट देखिए 35 लाख ही होता मेरा 6.3 के हिसाब से, जबकि इसको भी पकड़ेगा ना 88 89 और 20 पॉइंट के हिसाब से, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते परफॉर्मेंस ग्राफ, ये शायद आपको ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। लेकिन 2007,000 रुपीज उसका वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखिए 978 हो गया था। और धीरे धीरे यहाँ से हमने जैसे ऊपर आए, जुलाई 2007 25,000 बनाया, धीरे धीरे यहाँ पे आए 3 लाख, फिर उसका इन्वेस्टमेंट था 441 हो गया था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे उसको कम कर दिया, फिर वापस यहाँ से हमने शुरू की थी 10,000 की SIP होगी। ये धीरे 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 ना करते करते हम यहाँ पे आए। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, आपका सेंसेक्स ही ऊपर जा रहा था, देखिए, क्योंकि हमारे फंड्स गलत थे, आड़े टेढ़े फंड्स थे। देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए इधर तक 2019 तक भी देखिए सेंसेक्स ही ऊपर है, बीएससी सेंसेक्स के हिसाब से कंपेयर करूंगा तो। फिर यहाँ पे देखिए सेंसेक्स ही ऊपर है, यहाँ पे देखिए सेंसेक्स ही ऊपर है अभी भी। यहाँ तो मार्केट डाउन आ गया। धीरे धीरे यहाँ पे हमने ना पोर्टफोलियो को चर्न करने, मतलब सॉर्ट आउट करने शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ से 37,000 बीएससी सेंसेक्स 36 पकड़ के 1 लाख ऊपर है। आप देखिए धीरे धीरे इसका मजा देखिए, जब आप पोर्टफोलियो सेट करते हो ना, काश 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 मुझे किसी ने उस टाइम बताया होता ना। बट खैर देखिए, आपका समय से पहले और वक्त जो तकदीर से ज्यादा किसी को क्या ही मिला है वो ये है, क्लियर कट एग्जाम्पल है। बट समय जब अपना आया, नॉलेज मेन इज नॉलेज, इसका सब मैं क्रेडिट देता हूँ। नॉलेज, लोगों से बात करने का जो है, जो अपने को चाहिए वो नॉलेज ले ली, जो छोड़ दी, और रिसर्च भी किया। ठीक है, 1,10,000 इन्वेस्टेड 199 के करीब, 2 करोड़ के करीब। अगर बीएससी सेंसेक्स में डालता तो 178 होता। ठीक है, तो 20 लाख तो हम ऊपर है, बट ये ज्यादा हो सकता था क्योंकि फंड्स हमारे सही नहीं थे। फंड्स हमने सही किए, उसके बाद ये था। और ये डिफरेंस और बढ़ता जाएगा ओवर द पीरियड, जब आगे हम जाएंगे और डिफरेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। अब देखिए, ये पहले का था मेरा, इसमें तो अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसमें रेगुलर प्लान्स में जो थे धीरे धीरे करके बाद में निकाल दिए थे। ठीक है, तो रेगुलर प्लान्स में भी आप देखेंगे ना, एक्चुअल 295 336 और ये सब था। ठीक है, अब डायरेक्ट प्लान की तरफ आते हैं तो यहाँ पे पूरा पूरा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट प्लान में भी आप देखेंगे ना, बहुत सारे फंड्स में आप देख सकते हो कि एक्सिस फोकस, लार्ज कैप, सबसे मैंने इसमें से मैंने नेगेटिव में निकाल दिया। शायद लॉस में था या नहीं, ये तो बीएससी सेंसेक्स का है। सारे के सारे मैंने ऑलमोस्ट प्रॉफिट में निकाले, कभी मैंने लॉस पे कुछ निकाला नहीं। वेट किया, लिक्विड फंड में भी था फिर एक्सिस मिड कैप देख सकते हो अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 27-28 लाख से करीब अभी इसकी वैल्यू, 14 लाख इन्वेस्टेड है, एक्चुअल 12 है और 12.51 और इन्फ्लेटेड रजिस्टर्ड इतना 83 पॉइंट और 20.5। ये ऑलमोस्ट सभी 100% हो चुके थे। ट्रम्प भाई साहब के आने के बाद जब ये थोड़ा गड़बड़ हुई तब ये 83.5 है, वरना 100 के ऊपर ही था। ये 127 था शायद, अभी वापस 105 हो चुका है। एक्सिस स्मॉल कैप टॉप परफॉर्मिंग फंड है, 5 स्टार रेटेड हुआ करता था, अभी 3 स्टार है, बट ये 2 स्टार हो गया था वापस, अभी शायद 3 स्टार पे आ गया, क्योंकि फंड ने काफी एक्सिस एएमसी ने काफी झेला भी है, फ्रंट रनिंग केस और बहुत सारी चीजें ये सब होती रहती है इस मार्केट में। तो लगे रहना चाहिए, अपना काम है, हम अपना गोल की तरफ बढ़े। बंधन स्मॉल कैप, इसमें भी मेरी एक गलती हुई थी, गलती से इसका एक रिडीमेशन आ गया था मेरी तरफ से, कुछ पता नहीं नींद में कर दिया था, आई डोंट नो, बट खैर इसके लिए इसका परिणाम कम दिखा रहा है, वरना ज्यादा था।
खैर ये फंड बढ़िया है, 5 स्टार रेटेड फंड है, तो इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया। फ्लेक्सी कैप इसको भी निकाल दिया था, बड़ौदा पीएनबी। ये एक फंड काफी अच्छा फंड था, 4 स्टार रेटेड फंड था। जब शुरू किया था मैंने, ये भी मुझे किसी ने इसी फंड चिपका दिया था, बट मैं इसमें लगा रहा। मैं सोचा था इस फंड में मैं पैसे रखूंगा और फिर उससे गाड़ी ले लूंगा, 4-5 लाख जब हो जाएगा, मतलब बाइक का हिसाब से। लेकिन फिर कोविड में फंड 7-8 रुपए तक नीचे आ गया, तो फिर मैंने इसमें काफी इन्वेस्टमेंट कर दी, और फिर जो इन्वेस्टमेंट की डाल के छोड़ दिया था। और फिर उसका रिटर्न आप देख सकते हैं, 150 गया था, 100% रिटर्न है। तो फंड 2 स्टार रेटेड फंड है, बट स्टिल आप देख सकते हो ना, मैं वही बोल रहा था कि अगर आप किसी भी कोई फंड में आप लगे रहोगे तो आपको 15%, 14-15%, 12-13% कोई भी देखे जाएगा, यू नो। तो मार्केट खराब हो बुरा हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप हिस्ट्री निकाल लीजिए। कैनरा रूबे को ये भी परफॉर्म नहीं किया, तो मैंने इसको क्लियर कर लिया। स्मॉल कैप को भी मैंने रिसेंटली क्लियर किया हुआ है, डीएस की मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, बहुत सारे फंड ऐसे। जैसे लार्ज कैप को भी इन्वेस्ट, कॉन्ट्रा भी था, वो भी ट्राई किया था। जेम मिड कैप देखिए नेगेटिव में ही था। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा फ्लेक्सी कैप बहुत जम्बल्ड अप था। खैर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस टाइम काफी थी, 2019 तक एक ही घर में 9 लोग रह रहे थे। एंड फिर 2017 तक फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ, एंड उसके बाद फिर मेरे भाई ने भी अलग घर ले लिया बाजू में ही, तो उसके बाद थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो गए, थोड़ा ठीक ठाक हुआ हालत, और एंड थोड़ा क्लैरिटी है लाइफ में क्या करना है। थोड़ा लेट आया बट ठीक है, एटलीस्ट प्रॉपर्टी तो बना के रख ली थी, वो एक दिमाग चला। बट उसमें भी बताने वाला कोई नहीं था कि इतना बढ़ने वाला, तो और लेके रखता। एनीवे तो ये देखिए परक फ्लेक्सी कैप, परक पारिक, यहाँ पे भी बढ़िया है रिटर्न्स। कॉन मल्टी एसेट, ये भी एक फंड मैंने टेस्ट करने के लिए लिया था, बट रिटर्न्स अच्छा दे रहा है। बट ये भी फंड अभी इसका रेटिंग डाउन हुआ है। लेट्स वॉच दिस फंड। इसमें मेरी एसआईपी नहीं चल रही, बट बीच बीच में इसमें मैं लमसम कर देता हूँ। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, ये देखिए फंड देखिए 17.7% पर एनम, एब्सोल्यूट 86.3। हाइब्रिड फंड भी आपको बढ़िया रिटर्न देके चले। जो अगर रिस्क नहीं लेना चाहते ना, एग्रेसिव हाइब्रिड पकड़ के चलिए, सेट रहेंगे। और वैसे मैंने मेरे वीडियोस में मैंने एक आध वीडियो कौन से फंड्स किसके लिए रहते हैं बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। और बहुत सारे वीडियोस तो मेरे एक हार्ड ड्राइव भी मेरी करप्ट हो गई। बैड लक काफी चल रहा है अभी भी, कुछ हेल्थ के भी इश्यूज छोटे मोटे आ रहे हैं, तो पता नहीं। बट अपना ये महादेव पे पूरा विश्वास है, और काल भैरव भैरी भवानी माता की जय है, जो हमारी कुलदेवी है। तो मैं काफी वो करता रहता हूँ, पूजा पाठ इतना रिलीजियस जितना भी करता हूँ दिल से करता हूँ। और मेरी वाइफ काफी रिलीजियस है, और करती रहती है। तो ये भगवान की दया से जितना भी है मैं उस पर मेहनत करना छोड़ा नहीं मैंने। मेहनत मेरे बहुत नीचे वाले दिन हमने देखे हैं घर में, क्योंकि बहुत 220 स्क्वायर फीट की, 180 स्क्वायर फीट के घर से 3 BHK के घर में मैं अभी आया हूँ। प्लस भाई की शादी, भाई को पढ़ा के और फादर भी इतने अच्छी नौकरी में थे, बट ठीक है, वहाँ से उनकी भी वजह से भी हम ऊपर आए। फिर मैंने भी काफ़ी मेहनत की, फिर काफ़ी मेहनत करके हम ऊपर आए। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि इन्वेस्टमेंट आप बंद मत कीजिए। और पोर्टफोलियो तो आपने देख ही लिया है किस तरह से ये बढ़िया जा रहा है। और जैसे कुछ फंड्स कम होने वाले रहेंगे तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ओके दोस्तों, आपको और एक चीज दिखाता हूँ। तो ये देखिए ट्रांजेक्शन देखिए, 2007 से 22 तक 2007 पेजेस है, टोटल 7404 ट्रांजेक्शन है। तो आपको सारे की दिखाता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, ये देखिए 13 अक्टूबर 2008, और फिर यहाँ से देखिए नीचे 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 धीरे धीरे करके देखिए 500, 1000, 500, 1000, 500, 6000, अप्रैल 2007, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ही आपका भी पोर्टफोलियो बनेगा। आपके पास पैसा है तो आप डालिए। मैं ये कहूँगा कि 10 साल अगले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना पैसा आपके पास स्पेयर पड़ा हुआ है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए अच्छे फंड सेलेक्ट करके,
पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कीजिए। देखिए धीरे धीरे करके 10,000 के बीच में यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट पर ये लमसम था, स्लोली 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 आप आगे आ जाओगे। ठीक है, ओके। सो अक्टूबर के महीने की देखते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे SIP का मुझे देखिए मैं ज़्यादा उतना सोचता नहीं हूँ। मैं अभी जस्ट कुछ थोड़े टाइम पहले मैंने फिर कुछ एडजस्टमेंट की थी पोर्टफोलियो की, मतलब SIPs की। स्पेशली SBI स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि रिव्यू करने का मैं देखा कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैंने उसका SIP थोड़ा कम कर दिया, मतलब 25,000 थी तो 6,000 कर दी। SIPs में कभी बंद नहीं करता, मैंने पहले भी कहा था SIPs कभी बंद नहीं करता मैं, तो ठीक है। एक्सिस स्मॉल कैप भी फिर मैंने शायद बढ़ाई थी, बढ़ाई है पारक पारिक की मैंने बढ़ाई है, एक्सिस मिड कैप की मैंने बढ़ा दी थी, फिर कोटक की भी 25,000 के करीब चल रही है तो टाटा स्मॉल कैप की 12,500 या 15,000 कुछ चल रही है। तो ठीक है, सारा रिकॉर्ड तो रहता है, बट इतनी याद जब वो देखता हूँ और बार बार मैं देखता नहीं, छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये भी आइडिया है कि इन्वेस्टमेंट्स मेरी चल रही है। ठीक है, ओके। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था पोर्टफोलियो देखिए इसका एनालिसिस है वैल्यू रिसर्च का, क्योंकि हमने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है तो ये बता रहे हैं कि पोर्टफोलियोज गेट टुवर्ड्स एग्रेसिव, मतलब पोर्टफोलियो मैं तो एग्रेसिव ही खेल रहा हूँ, अगले 10 साल भी एग्रेसिव खेलूंगा। तो मैंने पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि 10 इयर्स इज आपका ये अगला, उसके बाद फिर आपको वो रिटर्न कुछ आने वाले नहीं है, मतलब जो रिटर्न 10 साल में देने हैं उसके बाद वो अमेरिका की तरह मार्केट हो जाएगा, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा रिटर्न्स के लिए। ये 10 साल में जितना इन्वेस्टमेंट करना कर लीजिए। ठीक है, स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्रेसिव ग्रोथ 6 नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स उसके अंदर है, जैसे कि इक्विटी स्मॉल कैप और मिड कैप्स की, फिर ग्रोथ वाले कौन से, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, थीमेटिक कंजम्पशंस, और कंजर्वेटिव में फिर 2 फंड्स है, एग्रेसिव हाइब्रिड और मल्टी एसेट लोकेशन। नंबर ऑफ इन्वेस्ट 6 करोड़ 19 वैल्यू हो गई, इसके 60 है और इसमें 20 लाख के करीब है। 60% तो ऑलमोस्ट एग्रेसिव में पोर्टफोलियो में जा रहा है, 30% मेरी ग्रोथ वाला है और 10% कंजर्वेटिव, उतना तो रहना ही चाहिए। ठीक है, इसको 1 कर देते हैं। फिर क्वालिटी स्कोर देखिए, यू हैव अ डिसेंट सिलेक्शन ऑफ फंड्स इन योर पोर्टफोलियो, तो क्वालिटी भी बढ़ी है, जिसमें देखिए बाय रेटिंग उन्होंने देके रखी हुई है कोटक मिड कैप की, पारक पारिक, बंधन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, इनमें वैल्यू सर्च की बाय रेटिंग है फंड्स के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे भी मैं जब मिड कैप का रिव्यू किया था तो मैंने आपको बताया था कौन से फंड्स बढ़े, जिसके अंदर एक्सिस मिड कैप एक फंड बहुत बढ़िया, उसके अंदर मिड कैप सेक्शन में था और वाइट ओक था और एडलवाइस शायद था। ठीक है, तो होल्ड की कौन सा है देखते हैं। SBI स्मॉल कैप, देखिए SBI स्मॉल कैप होल्ड के रखा है, बेचने के लिए नहीं बोला है, तो इसके लिए मैंने इसकी SIP कम कर दी। ये तो किसी को फंड सजेस्ट भी नहीं करूंगा, BNP पारिवास मेरा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अगर आपके पास है तो आप इसको जरूर देख लीजिए। SBI इक्विटी हाइब्रिड इस पे होल्ड है, ये तो बढ़िया फंड है, क्योंकि हाइब्रिड फंड है, इसमें ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट ये 2 फंड्स में क्या, क्योंकि इसमें से मेरा टारगेट तो यही कि यही वाला शायद फंड 15 लाख है, यही शायद इसको आउट करके। ठीक है, बट पोर्टफोलियो को मैं अभी थोड़ा इसके लिए 6-8 महीने और 3-4 महीने और शायद फिर मार्च के बाद ही देखूंगा, अगले साल मतलब मार्च में ये बाद ही होगा जब रिडेम्पशन होगा, तब देखते किस तरह से लोन का चल रहा है। नो ओपिनियन है क्वांट मल्टी एसेट और मेरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, तो ये तो थीमेटिक का फंड है और ये तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, ये भी 4 स्टार रेटेड फंड है, बट इसका क्या है ना, ये इनमें मेरी जो 5% के ऊपर होना चाहिए, तो नीचे बताऊंगा ये उन टाटा के अंदर 5% के ऊपर नहीं है, तो इसको बंद करते। तो ये 100% ऑफ, मतलब लिक्विडिटी कोई लॉक इन के अंदर है ही नहीं, एग्जिट लोड के साथ तो मैं एक 176 तो कभी भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका ज्यादा कुछ चक्कर नहीं है। जोग्राफिक फिक डाइवर्सिटी, मतलब ये बोल रहे हैं कि आपने बाकी कंट्री वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया हो नहीं, 98.6.9%। मुझे इंडिया पे भरोसा है, बाकी पे मुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही से मार्केट बढ़ेगा। सोने की चिड़िया जो बनने वाली है ना, ये बस सारी ये जो फालतू की चीजें जो इंडिया के अगेंस्ट हो रही है वही सब बंद हो जाए ना, इंडिया बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आजू बाजू के जो नल्ले फल्ले कंट्रीज है ना आपने, इनकी वजह से ये सब करो, इसके लिए आपके पड़ोसी आपके साथ सही होने चाहिए, जलने वाले नहीं होने चाहिए। तो इक्विटी डाइवर्सिटी यस है, सारे सेक्टर्स में अच्छी तरह से इन्वेस्टेड है ही। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि वो परफेक्टली इन्वेस्टेड हो जैसा लग रहा है, इन्वेस्टेड है। ठीक है, और
अगर क्रेडिट रेटिंग भी देखेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट में बढ़िया है 23.69, ठीक है। तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे इक्विटी हाइब्रिड में है और मल्टी एसेट एलोकेशन में तो बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, ठीक है, वो भी बढ़िया बता रहा है। तो डाइवर्सिटी म्यूचुअल फंड्स बोला टू मनी इन्वेस्टेड फंड विच मेक योर पोर्टफोलियो हार्ड टू मैनेज। ये यार ये तो मुझे पता ही है, मैंने कितने फंड्स मैनेज करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ, बट खैर इसमें कोई गर्व की बात नहीं, सीखने काफी मिला। इसमें से क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखिए 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है उनमें, क्योंकि उन कौन से फंड वो भी पता है, टाटा स्मॉल के वो भी बढ़ जाएगा, ये ऑलमोस्ट अगले साल तक 5% हो जाएगा, ये भी 5% हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 5%। तो जब ये हो जाएगा तब उसके बाद सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर इनमें एग्जिट करो या तो फिर आप इसमें से पढ़ाओ, तो उसमें से एग्जिट वाला फंड तो शायद कौन मल्टी एसेट भी हो सकता है, या ग्रेट कंज्यूमर। तो देख रहा हूँ मैं ग्रेट कंज्यूमर का मैं क्या करूँ, सोचूंगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है दोस्तों। ओके, टैग का भी आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो अगर आपको एक अच्छा लगे वैल्यू रिसर्च की, क्योंकि कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं, मैं उतना बड़ा भी नहीं हूँ प्रमोशनल करने के लिए, तो 20% का एज अपना जो टैक्स को 30% के स्लैब के अंदर आता हूँ मैं, 20 जो रिडम्पशन किए 20,000 के करीब का मेरा टैक्स होगा। तो इन लॉन्ग कैपिटल गेन टैक्स इतना था, एग्जाम्पशन इतना मिला, और ये टैक्सेबल है दोस्तों 20,000, ये भी सब रिटर्न आ जाता है। ये देखिए इसके अंदर पूरा मिल जाएगा आपको, ये गेन टैक्स, बंधन स्मॉल कैप जो एग्जिट किया था गलती से, उसकी वजह से गड़बड़ होगी। और फिर ये बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप था, और फिर कैनरा रोबेकॉम ने रिडीम कर दिया, और फिर बस यही है, ठीक है दोस्तों। तो ओके दोस्तों, तो ये है आपके लिए पोर्टफोलियो का रिव्यू, और कैसा लगा आपको ये रिव्यू, और आपने इसमें से अगर आपको कुछ लग रहा है कि सजेशंस कुछ भी, आप कमेंट कीजिए और बताइए आपका पोर्टफोलियो किस तरह से जा रहा है, लास्ट 6 महीने में आपके पोर्टफोलियो ने क्या किया, 1 महीने में क्या किया। तो आप भी आपका पोर्टफोलियो को इस तरह से रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। पहले तो ये मेरा फ्री नहीं था, फ्री वाले पे कर रहा था, तब उसमें सिर्फ उतने पोर्टफोलियो फंड्स दिखा रहा था, तो पूरे फंड्स दिखा रहा था जो मेरे पास नहीं भी है, ठीक है। तो वो भी मैं देख रहा हूँ, शायद इसके अंदर होगा कि मेरे से वही फंड्स दिखाए, अब तक मैंने उसको पूरा देखा नहीं है। यस, जितना हो सकता है मैंने और एक वीडियो बनाया है क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो वो भी मैं अपलोड करूंगा। तो आपको और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो बताइए, और अगर मैं लाइव भी आना चाहता हूँ तो लाइव भी आने की कोशिश करता हूँ, हम भी बात कर सकते हैं, एक आध दिन में ट्राई करते हैं 1 घंटे के लिए। और देखिए फिर मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, पोर्टफोलियो कैसा लगा, किस तरह से पोर्टफोलियो बढ़ा है, आपकी मेरी जर्नी कैसी लगी, और मेरे इस चैनल के थ्रू आपको अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, और दिवाली की आपको सबको शुभकामनाएं, और आने वाले साल की भी, नए साल की शुभकामनाएं, और आने वाला साल बहुत होपफुली ये जितने भी टैरिफ्स के चक्कर होकर होपफुली ये ईयर एंड तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और मार्केट अपनी एक रैली पकड़ लेगा। अगले 10 साल, पहले भी बोल रहा हूँ वापस बोल रहा हूँ, अगले 10 साल है आपके पास, दबा के इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। आपका हाथ को रोकिए मत, अच्छे फंड सेलेक्ट करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए और लंबे समय तक बने रहिए, मेरी तरह गलतियां मत कीजिए जो अभी आपको बताने के लिए है। हम लोग इन्फ्लुएंसर्स है, काफी लोग बताते हैं आपको, कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी है, तो टाइम दीजिए मार्केट को। जब हम मार्केट को टाइम देंगे तब आपको मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करके आपको आपको अपना पोर्टफोलियो बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। मार्केट को टाइम दीजिए, अच्छे फंड सेलेक्ट करना ये आपके हाथ में, और पेशेंस रखना आपके हाथ में, और डिसिप्लिन, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।